गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, हमने साझेदारी का सामान्य परिचय पढ़ा। उस पाठ के समाप्त होने के बाद आज हम पाठ 2 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। बात आती है नए साझेदार के प्रवेश की। तो जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार को प्रवेश क्यों देते हैं? ऐसी क्या स्थितियां हो सकती है जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है? हमें यह समझना सबसे पहले आवश्यक है। आइए हम छोटे से उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए और बी दोनों पार्टनर हैं और फर्म को चला रहे हैं। ए और बी ने जब पार्टनरशिप प्रारंभ की तब इन्होंने भी फर्म में पूंजी लगाई होगी। कुछ संपत्तियां, दायित्वों के साथ इन्होंने फर्म को स्टार्ट किया। फर्म चल रही है, फर्म अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में लगी हुई है। ए और बी को ये लगा कि यार फर्म में कुछ वित्तीय आवश्यकता है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, कुछ पूंजी की आवश्यकता है, और हम दोनों अभी इस स्थिति में नहीं है कि फर्म में अभी पूंजी लगा सकें। तो क्या किया जाए कि फर्म को पैसे की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए? तो इस उदाहरण से देखिए, इस उदाहरण में ये बताया गया कि ए और बी एक फर्म है, ये दोनों फर्म को चला रहे हैं। अब इनको लगा कि फर्म को किसी नए साझेदार की आवश्यकता है। इन्होंने सी को नया साझेदार बनाने का निर्णय किया। सी फर्म में आएगा तो क्या लेकर आएगा? पूंजी लेकर आएगा। सी द्वारा पूंजी लाने से, फर्म में पूंजी लाने से ए और बी की जो वित्तीय समस्या है, जो पूंजी की समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। तो ए और बी मतलब कि फर्म द्वारा सी को नए साझेदार बनाने से सीधा सा फायदा ये हो रहा है कि पूंजी लेकर फर्म में आ रहा है, जिससे फर्म की पूंजी की जो समस्या है वो समाप्त हो रही है। तो इन्होंने इस साझेदार को एडमिट करने का निर्णय किया। दूसरा, ये सोचते हैं ए और बी कि भाई नया साझेदार आएगा, अगर वो कोई एक्स्ट्रा स्किल अगर उसके अंदर है, अगर उसका उपयोग भी हमारी फर्म को आगे बढ़ाने में करेगा तो हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, फर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, नया साझेदार फर्म में आएगा तो हमारा जो काम है, अभी हम 2 में डिवाइड हो रहा है, अब वो किस में डिवाइड हो जाएगा? तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब ए और बी, ये फर्म चल रही थी, अब सी को नया साझेदार बना दिया तो फर्म हो गई ए, बी और सी। अब जो काम पहले ए और बी कर रहे थे, अब वो काम ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि सी जो नया साझेदार है उसको फर्म में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब पुराने साझेदार, जो फर्म के साझेदार हैं ए और बी, वो पूर्ण रूप से सहमत हों। दोनों यदि सहमत हैं नए साझेदार को फर्म में लेने के लिए, तो ही नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसा अधिनियम, हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932, उसकी धारा 31 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि नए साझेदार को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब पुराने साझेदार, जो ए और बी, जो फर्म के जो साझेदार थे पहले, वो सहमत हो जाएं नए साझेदार को लेने के लिए। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब ए और बी ने फर्म स्टार्ट की तब इन्होंने एक लिखित समझौता कर लिया कि जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा तो बी अपनी स्वयं की सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दे सकता है, ए से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई लिखित समझौता है तो बी जो है नए साझेदार सी को प्रवेश दे सकता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का लिखित समझौता नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? अधिनियम 1932 की धारा 31 के अंतर्गत जो लिखा हुआ है वही लागू होगा। फर्म के जो साझेदार हैं अगर वो सहमत हो जाएं तो ही नए साझेदार सी को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ है छात्रों, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने से फर्म के जो वर्तमान के जो साझेदार हैं उनका जो काम होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, फर्म में पूंजी भी आ जाएगी, तो कार्य करने का जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा, तीनों साझेदार मिलकर फर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे वो हम पहले क्लियर कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई इन टॉपिक को क्लियर करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए सबसे पहला बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे नए अनुपात एवं त्याग के अनुपात की गणना। जब नया साझेदार फर्म में आता है तो पुराने जो साझेदार हैं उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बदल जाता है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ख्याति का लेखांकन, ख्याति का मूल्यांकन, कोई साझेदार फर्म में आ रहा है तो वो गुडविल भी लेकर आता है, तो उसका मूल्यांकन करना है, उसका लेखांकन करना है, ये ट्रीटमेंट भी हमें करने पड़ेंगे। पुनर्मूल्यांकन, जो संपत्तियां, जब नया साझेदार फर्म में आता है तब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन पुराने साझेदारों द्वारा कर लिया जाता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। साझेदारों की पूंजी का समायोजन और लास्ट में संचित लाभों का विभाजन। ये 1 से लगाकर जो 6 बिंदु हैं, ये 6 बिंदु पूरा पढ़ लेने के बाद हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। एक एक टॉपिक को हमें समझना पड़ेगा और हमें समझकर उसको करना पड़ेगा। छात्रों, ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के संबंध में दी। मैं इसकी कुछ थ्योरी स्टार्टिंग की जो है वो मैं आपको नोट्स के रूप में भेज रहा हूँ, उसको आप थोड़ा आज फेयर कॉपी में उतार लें, उसको समझ लें। कल से हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जो मैंने ये आज जो समझाया है, जो जनरल इंट्रोडक्शन जो दिया है उसको आप समझें, और जो नोट्स भेज रहा हूँ उसको आप पढ़ें 1-2 बार, ताकि कल जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम पढ़ने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।